उन दिनों मैं छपरा सदर अस्पताल में डॉक्टर था। एक बार की बात है, रात के करीब 12 बजे अस्पताल से लौटा ही था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अभी मैंने कपड़े भी नहीं बदले थे कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दरवाजा खोला तो देखा एक 20-22 साल की लड़की खड़ी थी। वो घबराई हुई थी, भीगी हुई थी। बोली, डॉक्टर साहब, पापा की तबीयत बहुत खराब है, चलिए ना एक बार देख लीजिए। मैंने कहा, रात के वक्त मैं मरीज नहीं देखता। लेकिन वो लड़की हाथ जोड़ने लगी, बहुत गिड़गिड़ाने लगी। मेरी बीवी को उस पर तरस आ गया। बोली, इतनी बारिश में आई है, एक बार देख लीजिए। मन नहीं था, लेकिन निकल पड़ा। कार निकाली और लड़की को बैठने का इशारा किया। सुनसान सड़कों से होते हुए हम शहर से करीब 5 से 7 किलोमीटर बाहर एक छोटे से कस्बे में पहुंचे। वहां एक वीरान सी जगह पर एक पुराना सा मकान दिखा। लड़की बोली, बस यही है। मैं कार से उतरा, बैग उसने खुद उठाया और मुझे अंदर ले गई। अंदर एक बुजुर्ग खाट पर पड़े थे। उनके पास 2 औरतें खड़ी थीं। मैंने उनकी नब्ज देखी। हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे, शरीर भी ठंडा था, लेकिन मुंह से कुछ बड़बड़ा रहे थे जो समझ नहीं आ रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो एक इंजेक्शन दिया और एक गोली खिलाने को कहा। सिरहाने खड़ी औरत ने गोली खिला दी। सुबह एक और गोली देने को कहकर मैं उठने लगा। लड़की ने फिर से मेरा बैग उठाया और मुझे कार तक छोड़ आई। अगली सुबह जब अस्पताल जा रहा था तो सोचा कि रात वाले मरीज को एक बार फिर देखता चलूं। मैं उस बस्ती में पहुंचा, लेकिन वो मकान कहीं नहीं दिखा। मैंने आसपास पूछताछ की। लोगों ने अजीब नजरों से देखा। एक बुजुर्ग बोले, बाबू, ऐसा कोई परिवार यहां नहीं रहता। वो जगह तो एक पुराना खंडहर है। हर कुछ सालों में ऐसा ही होता है। कोई डॉक्टर या मुसाफिर वहां पहुंच जाता है। ये प्रेत लीला है। मेरे होश उड़ गए। बस्ती के कुछ नौजवानों को साथ लेकर मैं उसी जगह गया जहां रात को गया था। देखा तो सच में वहां एक टूटा फूटा खंडहर था। दीवारों पर मकड़ी के जाले, हर तरफ गंदगी, लेकिन जमीन पर मेरी कार के टायर के निशान साफ थे और वहीं इंजेक्शन और दवा भी पड़ी थी जो मैंने दी थी। मैं लौट आया। घर आकर बीवी बच्चों को कुछ नहीं बताया। कुछ महीने बाद मेरा तबादला हो गया। जब नए शहर में शिफ्ट हुए तब बीवी को वो रात की पूरी कहानी बताई। आज भी जब वो रात याद आती है तो रूह कांप जाती है। ये थी आज की पहली कहानी। अब दूसरी कहानी तरफ चलते हैं। घटना 1960 के जमाने की है। अलीगढ़ ITI में मेरे पिता प्रिंसिपल थे। हम लोग कैंपस के ही क्वार्टर में रहते थे। गर्मियों के दिन थे। हम लोग बाहर बरामदे में सोए हुए थे। रात के करीब 1 बजे सुपरवाइजर RK सिंह, जो सिक्योरिटी का काम भी देखते थे, मुझे जगाया और कहा कि अपने पिताजी को बुलाओ। पिताजी अंदर आंगन में सोए थे। मैंने उन्हें जगाया तो वे बाहर आए तो सिंह साहब ने बताया कि मशीन चल रही है। उसकी आवाज यहां तक आ रही है। पिताजी ने कहा कि 2-3 लोगों को साथ लेकर जाइए और देखिए कि वहां कोई है क्या। वे लोग गए और कुछ लोगों को साथ लेकर गए। काफी देर बाद लौटे और बताया कि वहां कोई नहीं था। मशीन अपने आप चल रही थी, उसे बंद कर दिया गया। इतना कहकर वे लोग अपने अपने घर चले गए। अभी वे लोग घर पहुंचे भी नहीं होंगे कि मशीन चलने की आवाज फिर आने लगी। पिताजी को आकर उन्होंने बताया और फिर देखने चले गए। मशीन बंद कर उन्होंने मेन स्विच ऑफ कर दिया। वर्कशॉप बंद करके पिताजी को बताकर घर चले गए। सुबह के 3 बज चुके थे। उस दिन मशीन फिर नहीं चली। मुझे लगा कि यह एक संयोग हो सकता है। दूसरी रात फिर मशीन चलने लगी। 4 स्टाफ को लेकर सुपरवाइजर साहब पिताजी के पास आए। उन्होंने कहा कि चौकीदार ने बताया कि 1 घंटे से मशीन चल रही है। पिताजी ने जाकर देखने को कहा और मेन स्विच बंद कर देने को कहा। वे लोग वर्कशॉप गए और मेन स्विच बंद कर दिया। कोई आदमी वहां नजर नहीं आया। पिताजी को जानकारी देकर वे सोने चले गए। उस वक्त रात के 2 बज चुके थे। आधे घंटे बाद फिर मशीनें चलने लगी। फिर वे लोग आए और पिताजी को बताकर वर्कशॉप की ओर चल दिए।
मशीन बंद कर उन्होंने मेन स्विच का ग्रिप भी निकाल दिया। कोई दिखाई नहीं पड़ा। वे सूचना देकर फिर अपने अपने घर चले गए। उस रात फिर मशीनें नहीं चली। दूसरे दिन सुबह सिंह साहब फोरमैन के साथ आए। उन्होंने कहा कि सर, कल सोमवार को प्रैक्टिकल का एग्जाम है। हो सकता है किसी छात्र का प्रैक्टिकल पूरा नहीं हुआ हो और वह रात में प्रैक्टिस करता हो। सुपरवाइजर साहब ने कहा कि यदि ऐसा है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता? हमारे पहुंचते ही गायब कहाँ हो जाता है। चलिए दिन में देखा जाए। वर्कशॉप खोलकर देखा गया, लेकिन कोई नजर नहीं आया। वर्कशॉप बंद कर वे चले गए। इतवार की रात फिर मशीनें चलने लगी। सारे लोग परेशान हो गए कि यह कैसे हो रहा है। सोमवार को परीक्षा शुरू होने के वक्त जब एग्जामिनर आए और जॉब देकर 8 घंटे में उसे पूरा करने को कहा, फिर अपनी जगह आकर बैठ गए। तभी उनकी नजर टेबल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वह जॉब बनाकर पहले से रखा हुआ है। उस पर रोल नंबर भी पंच किया हुआ था। इंस्ट्रक्टर को बुलाकर पूछा तो पता चला कि वह रोल नंबर जिस लड़के का है उसकी मौत 3 माह पहले मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में हो चुकी है। ये बात पिताजी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि उस पर नंबर दे दीजिए। लगता है कि उसकी आत्मा भटक रही है। नंबर देकर उसे पास कर देने से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। एग्जामिनर ने नंबर दे दिया और सचमुच उस दिन के बाद कभी भी रात के वक्त अपने आप मशीनें नहीं चली। हम 3 वर्ष तक वहां रहे, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई। दोस्तों, कभी सोचा है एक छोटी सी कमी, एक अधूरा सपना किसी आत्मा को कब तक भटका सकता है? आपके हिसाब से क्या सिर्फ नंबर मिलने से किसी की आत्मा को शांति मिल सकती है? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखना। अब चलते हैं हमारी तीसरी कहानी की तरफ। हर व्यक्ति की चाहत होती है कि उसे एक खूबसूरत दुल्हन मिले, लेकिन घूंघट उठाते ही यह पता चले कि जिसे दुल्हन बनाकर लाए हैं वह लड़की नहीं भूतनी है, तो सोचिए क्या गुजरेगी उस व्यक्ति पर। ऐसी ही एक पुरानी घटना है बिहार के दरभंगा जिले के नेहरा गांव की। गांव के निवासी राधेश्याम चौधरी बताते हैं कि इस गांव के एक युवक की शादी हुई। युवक अपनी दुल्हन को लेकर घर वापस आ रहा था। उन दिनों डोली में बैठकर दुल्हन आती थी। रास्ते में डोली लेकर चलने वाले जब थक गए तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे डोली को रख दिया और सुस्ताने लगे। कहते हैं कि इसी बीच एक भूतनी ने दुल्हन को मार दिया और उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। कोई भी इस घटना को समझ नहीं पाया और दुल्हन की डोली ससुराल आ गई। रात के समय जब दुल्हा अपने कमरे में पहुंचा, दुल्हन का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखने लगा। तभी उसे तेज प्यास लगी और पानी पीने की इच्छा जताई। दुल्हन बैठे बैठे हाथ बंधाकर कुएं से पानी भर लाई। यह देखकर दुल्हा बेहोश हो गया। जब होश आया तो दुल्हन के रूप में बैठी भूतनी ने कहा कि तुमने मेरा राज जान लिया है, अब मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती हो। अगर तुम्हारे पास रहूंगी तो तुम्हें भी जान से मार डालूंगी। भूतनी ने कहा कि इस गांव में मैं दुल्हन बनकर आई हूं, इसलिए अब से यह गांव मेरी देख-रेख में रहेगा। गांव वालों से कह देना कि वह अपने घर का चूल्हा दक्षिण दिशा की ओर रखें। इससे गांव उन्नति करेगा और लोग खुशहाल रहेंगे। उसके बाद से इस गांव के सभी लोग अपने घर का चूल्हा दक्षिण दिशा की ओर रखते हैं। शास्त्रों में दक्षिण दिशा में चूल्हा रखना अशुभ कहा गया है। माना जाता है कि यह दिशा भूत प्रेत और यम की दिशा है, इसलिए आमतौर पर कहीं भी लोग इस दिशा में चूल्हा नहीं रखते हैं। लेकिन नेहरा गांव के लोग कहीं भी जाकर बस जाएं, चूल्हे का मुंह दक्षिण दिशा की ओर रखना बिल्कुल भी नहीं भूलते। न